हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो आज महामैराथन ये वीडियो होने वाला है आपके सामने। बहुत सारा देख रहे हो कंजस्टेड लिखा है, तो बहुत कुछ डिस्कस करना है आपके सामने। तो इसमें कोरोना का जीके, कोरोना से संबंधित जीके जो आने वाले हैं एग्जाम्स में, और कोरोना संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि आपको मैं कई सारी चीज़ें और भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो कोरोना का पहला मामला किस शहर में आया? तो वुहान। और वुहान किस कंट्री में है? तो चीन। तो देश पूछेगा तो चीन सबको पता है, नो एनी डाउट। चीन के किस शहर में? वुहान। अगर प्रांत पूछेगा तो ह्यूबेई। कौन से प्रांत में आए भैया? तो ह्यूबेई प्रांत में। हमारे यहाँ जैसे राज्य होता है, वैसे चाइना में क्या होता है? वहाँ पे प्रांत होता है, ठीक, जिसे प्रोविंस बोलते हैं। तो प्रांत पूछेंगे तो ह्यूबेई, और शहर पूछेंगे तो चाइना के वुहान शहर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोरोना का आनुवंशिक पदार्थ, यानी जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, या जेनेटिक कोड क्या है? तो इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। आरएनए का आप जानते होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया है। किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने किया। जैसे कोरोना वायरस है, तो वायरस चाहे कोई भी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे हंटा वायरस है, या कोई भी वायरस, चाहे इबोला वायरस हो, कोई भी वायरस होगा, ठीक है। तो उसमें या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या तो डीएनए। बट ह्यूमन में क्या होता है? बोथ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो कोरोना का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो कोरोना की जो जांच करते हैं, तो सर्वप्रसिद्ध जांच क्या है? तो आरटीपीसीआर। तो कोरोना का सर्वप्रसिद्ध जांच का नाम क्या है? तो आरटीपीसीआर। मैंने बताया था आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म आर फॉर होता है रिवर्स। आर फॉर क्या होता है? रिवर्स हो जाएगा। टी फॉर ट्रांसक्रिप्टेज। टी फॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्टेज, एंड पी फॉर क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज। पी फॉर क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज। सी फॉर चेन, और आर फॉर क्या हो जाएगा? आर फॉर रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही कुछ समझ में आ रहा होगा और ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो कोरोना की जो जांच करते हैं, जैसे किसी ह्यूमन में या किसी व्यक्ति में कोरोना है या नहीं, तो उससे उसकी कौन सी जांच होती है? तो आरटीपीसीआर जांच होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कोरोना का शेप कैसा होता है? तो कोरोना का शेप सबको पता है। जो कोरोना जो वर्ड आया है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो क्राउन वर्ड से कोरोना वर्ड का उत्पत्ति हुई है, ठीक है, डिराइव्ड हुआ है। तो क्राउन, कोरोना का कोरोना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्राउन। तो पहला स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन, जैसे मुकुट पहनते हैं राजा महाराजा जैसे पहना करते थे वैसा। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है? पेटल। पेटल को बोलते हैं पंखुड़ी। पेटल को क्या बोलते हैं भैया? तो पेटल को बोलते हैं पंखुड़ी। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है? पंखुड़ी नुमा संरचना है। कैसा है भैया? तो पंखुड़ी नुमा संरचना है। अगर बात की जाएगी कि इसकी तीसरी संरचना कैसी है, एक बार मैं अगर बात करूं कि इसकी तीसरी संरचना कैसी है, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरी संरचना है स्पाइक। स्पाइक को बोलते हैं कील। तो इसकी 3 संरचना है। पहला मुकुट क्राउन, दूसरा क्या है? दूसरा पंखुड़ी, और तीसरा क्या है भैया? तो तीसरा कील नुमा संरचना है, ठीक। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि WHO ने, क्वेश्चन बहुत ये जरूर आएगा कि WHO ने किसको? CO मतलब कोरोना, और V फॉर वायरस, यानी कोरोना वायरस। तो WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पेंडेमिक, तो यानी वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो 11 मार्च को घोषित किया। तो ये जरूर ये डेट याद रखिएगा कि WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल पेंडेमिक, कब घोषित किया? तो 11 मार्च को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, तो उसका नाम क्या है? उस हेल्पलाइन नंबर का डिजिट क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कोरोना वायरस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत पहले, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये की है, इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको इसमें आपको मदद की जाएगी। तो 1075। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उसका नंबर
क्या है, तो 1075 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल तैयार किया। तो भारत का अगर पूछा जाएगा कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल किसने ये प्रदान किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है, मुकेश अंबानी ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको क्या किया कि जो पेशेंट मर रहे हैं या परेशान हैं, ठीक है, उनको या मौत के मुंह पे खड़े हैं, तो उनके लिए हम अस्पताल बनाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल तैयार किया। और वो कहाँ पे तैयार किया, तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो महाराष्ट्र के पुणे में कोविड-19 समर्पित भारत का पहला अस्पताल जो कि बनाया गया है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की थी। तो देखिए, आपको सबको पता है विश्व में सर्वमान्य, सबसे ज़्यादा सर्वप्रसिद्ध मेडिसिन का नाम क्या है, HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, HCQ। तो ICMR ने कोविड-19 के लिए यानी कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सिफारिश की है। आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ये जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस में दी जाती है, तो ये बुखार में भी काम कर देती है, ठीक है, और बाकी कई सारी चीज़ में ये काम करती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप, क्या नाम है, प्रज्ञाम, ध्यान से पढ़िएगा, प्रज्ञाम, क्या ऐप का नाम क्या है, प्रज्ञाम ऐप किसने लॉन्च किया, तो झारखंड सरकार ने, ठीक है। लोगों को ई पास के मतलब उनको जो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, खाने पीने की राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो ई पास के जरिए वो वैलिड हो जाएंगे कि वो सामान वो पा सकें, वो जा सके, उनको मिल सके। तो प्रज्ञाम ऐप के जरिए क्या मिलेगा, उनको ज़रूरतमंद सामान उनको मिलेंगे। और ये किसने शुरू किया, तो झारखंड सरकार ने, ठीक है। तो झारखंड सरकार बताना है कि इसके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि जो कोरोना वायरस फैला, तो अब तो कोविड-19, इस रोग का नाम क्या रखा गया है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 19, क्योंकि 19 में फैला हुआ था, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, तो SARS-CoV-2। तो क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा कि SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पहला जो कोरोना वायरस आया था वो 2002-2003 में चीन में आया था, ठीक है। ये जो दूसरा है, इसीलिए कोव के बाद क्या लगा है, 2। तो ध्यान से देखिएगा, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर, ए फॉर एक्यूट, आर फॉर रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। यानी इससे एक चीज और पता चला कि इससे कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला तंत्र। यही कारण है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या सांस नहीं ले पाता, और सांस हम लेते हैं क्या, लंग्स से लेते हैं, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर हालत बिगड़ने लगी तो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। कौन सा सपोर्ट दिया जाता है, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसका तो पता ही है, कोरोना, CO मतलब कोरोना, और V फॉर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पढ़ाई दिया, RT-PCR, कोरोना व्यक्ति को है या नहीं, तो उसकी जांच के लिए RT-PCR जांच की जाती है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। जो कोरोना में देखा होगा, ये कोरोना वायरस है, इसमें जो ये देखिए स्पाइक निकली होती है, देखे होंगे ये स्पाइक जो निकली होती है, तो ये जो कोरोना वायरस में जो कोरोना ये स्पाइक होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, तो ध्यान से देखिएगा साहब कि ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आप सबसे मेरी बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स होता है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, तो दिस इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में पहला मामला कहाँ आया, तो ध्यान से देखिएगा, भारत में पहला मामला जो आया है वो केरल में आया है। कहाँ है भैया, केरल में। और कब आया है, तो 30 मार्च को आया। एक छात्रा थी जो चाइना के वुहान में ही पढ़ती थी, तो वहाँ इंडियन थी लेकिन वो चाइना में स्टूडेंट थी, चाइना में पढ़ती थी, चाइना के वुहान शहर में, तो वहाँ से आई थी, तो जाहिर सी बात है वहीं से आई तो वहीं से फैला ही है। तो पहला केस मामला केरल में देखने को मिला।
जो कि कब देखने को मिला, 30 मार्च को ये सामने इसके डॉक्यूमेंट आए सामने कि हाँ इसको कोरोना वायरस से ये इन्फेक्टेड है। 30 मार्च से अभी तक जो 28 सितंबर चल रहा है, देखिए कहाँ से कहाँ तक ग्राफ पहुँच चुका है इतने महीनों में, लेकिन काफ़ी समय भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्रेक द चेन अभियान किसने शुरू किया? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केरल सरकार ने, ठीक है, कौन सा अभियान शुरू किया? तो ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया। आपको केरल के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम बताना है, बता देना है आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में। देखिए केरल में वैसे ही सबसे पहला केस आया, प्लस कई सारे केस बढ़ रहे थे, उसमें स्पाइक कर रहा था, केस काफ़ी बढ़ रहा था, इसीलिए ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ना है, कोई उसका ट्रैकिंग की जाए। कोई व्यक्ति, मतलब मान लिए मैं कोरोना वायरस से पीड़ित हूँ और मैं किसी को छू रहा हूँ या किसी के संपर्क में आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाएगा, ठीक है, वो भी पीड़ित हो जाएगा, वो भी उस वायरस से सफ़र करेगा। सो इस चेन को ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के जरिए पता किया जाए और सबको क्वारंटाइन किया जाए, ठीक है, तो आइसोलेट किया जाए सबको। तो इसके लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, पूरे राज्य में कोविड-19 के कारण पहला सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। तो आपको बता देना है पंजाब के सीएम कौन है, क्या बताना है आपको? पंजाब के सीएम कौन है, और आपको बता देना है गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। तो पूरे राज्य में कोविड-19 के कारण, ठीक है, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पेपर में आने की बहुत ही संभावना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पंजाब पे लगाइएगा। आप अच्छा आप जानते होंगे पीएम केयर्स फंड, हम सब बार बार पीएम केयर्स फंड की बात करते हैं, जिसमें जिसको जो ज़रूरतमंद इलाज वो अपना करा सकें। देखिए बहुत गरीब लोग कहाँ तक इलाज करा पाएंगे, बहुत सारे गरीब हैं, तो कैसे कोविड-19 का नॉर्मली तो इलाज करा नहीं पाते हैं, मुश्किल होती है, तो कोविड-19 का कैसे कराएं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पीएम मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड खोला, ओपन किया। ये फंड क्या होगा, इसमें जितना भी फंड है कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ा व्यक्ति देगा तो वो उनके इलाज में दिया जाएगा। जो जो पीड़ित व्यक्ति होंगे भारतीय नागरिकों को उससे मदद दी जाएगी, ठीक है। तो केयर्स का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पीएम का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर, बट आपका अगर पूछेगा केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो केयर्स का भी फुल फॉर्म है यहाँ पे। सी फॉर सिटीजन, सिटीजन को नागरिकों के लिए लाया गया है। ए फॉर असिस्टेंस, मतलब उनको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा मतलब हेल्प करेगा। आर फॉर क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। ई फॉर क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, इमरजेंसी और सिचुएशन अगर क्रिटिकल होगी तो उनको मदद की जाएगी इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है, एज ए असिस्टेंट का ऐसा काम करेगा। तो इस पैसे में जो पैसे आए तो वो उसमें खर्च किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कोरोना केयर, ध्यान से देखिएगा, कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी किसने शुरू की? तो जानते होंगे ये ट्रांजैक्शन से संबंधित ये कंपनी है फ़ोन पे। जैसे जानते हैं आजकल हम ट्रांजैक्शन करते हैं कहीं भी, डिजिटलाइजेशन में फ़ोन पे का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। जैसे भीम हो गया, भीम जैसे आपका नाम सुनेंगे, पेटीएम हो गया, वैसे फ़ोन पे। तो कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी शुरू करने वाला कौन सा साइट है? तो यह है फ़ोन पे ने शुरू किया है कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस भी है, आपको पता भी होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए कि किससे किससे मिल रहा है, ट्रैक किया जाए, ठीक है, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। और कोई अगल बगल, कोई दूर दराज में, मतलब पास में कोई अगर कोविड-19 पेशेंट है तो उस ऐप के जरिए पता लगाया जा सके कि ये पीड़ित है, तो आप इससे बच के रहें। तो कोविड-19 से संबंधित गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने पेशेंट को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया भैया? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने पेटा इंडिया कई बार नाम सुना होगा। पेटा इंडिया क्या है? जानवरों संबंधित ये उनका उपचार करने, उनकी मदद करने में काम आता है ये संस्था। तो पेटा इंडिया जानवरों पे बहुत काम करती है। तो पेटा इंडिया ने किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा। यानी पेटा इंडिया उन्हीं लोग को अवार्ड देती है जो मतलब कि जो जानवरों से के प्रति बहुत ही दयावान हो, उनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया हो, तो उसको देखती है पेटा इंडिया एक
डेटा लेती है, जो अच्छा काम किया उसको अवार्ड भी देती है। तो हाल ही में किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ठीक है, हीरो रहे एनिमल्स के लिए, उसके लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत के कौन से मुख्यमंत्री, तो कौन मुख्यमंत्री, तो नवीन पटनायक जिनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया। पेटा इंडिया ने इनको यह खिताब दिया, जो कि बहुत अच्छा बात है। देखिए यहाँ इंसान की हालत पंचर है, तो अब देखिए रहे बेचारे बिन बोलते जानवर, समझ लीजिए, हम उनकी भाषा क्या समझें क्या सुने, तो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो वो भी तो परेशान हैं। देखिए वैसे ही क्राइसिस हो रखी है, और भी अब ऊपर से कोरोना वायरस में क्राइसिस, ठीक है, यहाँ इंसान भूखा मर जा रहा है तो जानवर को कौन देखे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जानते होंगे इटली में कितना बुरी तरह से फैला था, तो इटली जैसा कि बहुत परेशान था, सेकंड मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद कितनी हालत खस्ता थी उसकी। तो ध्यान से देखिएगा, तो इटली भी जैसे यूरोपियन कंट्री है, वैसे कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था, तो स्लोवेनिया। कौन सा कंट्री है, स्लोवेनिया, बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है। तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर हमारे इंडिया में स्थापित किया गया था, तो दिल्ली के छतरपुर में। तो दिल्ली के छतरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया था। इसमें बताया जा रहा है कि 10,000 बेड, कितने भैया, 10,000 बेड इसमें इतना मतलब कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या कर लेगा, ये मैनेज कर लेगा। 10,000 पेशेंट आ सकते हैं, सोच लिए। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इसे माना गया, जो कि दिल्ली के छतरपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पीएम मोदी द्वारा प्रवासी मजदूर, जिसे माइग्रेंट्स लेबर बोलते हैं, जो घर लौटे हैं, जो बाहर काम करते थे बाहर अन्य राज्यों में, लेकिन उनको लॉकडाउन के कारण या दिक्कतों के कारण आना पड़ा, घर लौटना पड़ा, तो उनके लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीब तो हैं ही बेचारे, तो उनका कल्याण हो, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट मिशन लाया गया, रोजगार अभियान लाया गया, जो कितने राज्यों में ये दिया गया, मतलब इसका लाभ उठा रहे हैं, तो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो यूपी ऐसे याद कीजिए, यूपी एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा क्या हुआ, झारखंड हो गया, और झारखंड से अलग हुआ बिहार, झारखंड से अलग हुआ बिहार। अब बचा क्या, उड़ीसा और राजस्थान। तो राजस्थान उड़ीसा, तो यूपी एमपी झारखंड बिहार उड़ीसा राजस्थान, तो ये याद हो गया 6 राज्य। और कितने लोगों को लाभ मिला, तो कितने प्रवासी मजदूरों को लाभ मिला, तो 116 जिले में पाए जाने वाले रहने वाले मजदूरों को इसमें लाभ मिला। तो 6 राज्य, और जिनमें से 116 जिले में ये क्रियान्वित किया गया गरीब कल्याण रोजगार मिशन चलाए गए, जिससे उनको पैसा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किसने लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया भैया, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किसने किया, तो HDFC ने जारी किया। किसने जारी किया भैया, HDFC बैंक, जानते हैं प्राइवेट बैंक है। तो HDFC बाकायदा आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आता था, प्रचार आता था, जिसमें आप देखते होंगे AR रहमान जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन है, ठीक है। तो हम हार नहीं मानेंगे, ये जो गीत है, सॉन्ग है, शीर्षक इसका टाइटल ये है, हम हार नहीं मानेंगे। तो ये किसने जारी किया, तो HDFC। तो आपको बताना है द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि HDFC का फुल फॉर्म क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने, तो देखिए विदेशी में फंसे भारतीय नागरिक को, जैसे विदेश में काम कर रहे थे, वहाँ फंस गए, ठीक है, हमारे भारतीय नागरिक, तो उनको लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये मिशन चलाया गया। ठीक है, ये मिशन अभियान चलाया गया, समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने चलाया और विदेश में फंसे भारतीयों को लाया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट। अच्छा, क्योंकि समुद्र से क्यों लाया गया, क्योंकि समुद्र से जानते हैं कि इंडियन फ्लाइट्स वगैरह सारी बंद थी, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट सारी बंद थी, यही कारण से समुद्र का रास्ते के जरिए उनको लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कोविड-19 मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो उत्तर प्रदेश। ये मैंने वीडियो बनाया था पहले, कई सारे इसमें वीडियो मैंने पढ़ा चुका
चुका हूँ, बट कई सारे ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। तो कोविड-19 मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। बहुत मेहनत लगी है साहब, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको मेहनत से आप राइट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आप समझ गए होंगे कोविड-19 मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से शुरू किया गया? अभी मैंने बताया था ना, पीएम मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जगह नहीं था, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मैंने लिख दिया है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है बिहार, तो बिहार राज्य से शुरू किया गया है, बिहार के खगड़िया जिले से, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी स्थापित कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ स्थापित किया गया भैया? दिल्ली में स्थापित किया गया है। ध्यान से, प्लाज्मा थेरेपी जानते होंगे, कोई पेशेंट है उसको कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, इट मीन्स उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडी बन गई जिसे बोलते हैं IgE, IgM, IgA, इन सब प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन AEMG, इस प्रकार की क्या बन गई, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई। इसका मतलब अगर उसका हम प्लाज्मा लेंगे और किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो रिकवर नहीं हो पा रहा है उसके अंदर डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। इसी के लिए सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी किसने स्थापित की? तो दिल्ली ने स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नो एनी डाउट इसका आंसर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही सफ़र कर रहा था और अभी भी सफ़र कर रहा है। देखिए 90,000 से ज़्यादा केसेस हो गए, 94,000 से ज़्यादा केसेस हो गए और उसमें 35,000 देखिए 94,000 में बोला हूँ, 94,000 लोगों की डेथ हो गई और 94,000 में 35,000 लगभग महाराष्ट्र से मरे हैं। तो सोच लीजिए, तो दिक्कतें अभी भी है। इसी के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र स्थापित किया महाराष्ट्र में। ठीक है, जिससे जिनकी हालत ख़राब हो रही है उनको प्लाज्मा थेरेपी, यानी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति था उसका प्लाज्मा लिया गया होगा, उस बैंक में, प्लाज्मा बैंक में उससे प्लाज्मा लिया जाएगा और उसके प्लाज्मा उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा जिससे वो रिकवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, सार्वजनिक स्थान को, सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस को ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर जानते होंगे 2016 से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 काबिज रहने वाला इंदौर। तो इसने क्या किया? इंदौर शहर ने सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस पर ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला पहला शहर किया है कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन का अगर लग रहा है कि अगर फैल सकता है, कोई अन्य व्यक्ति बैठा या आया तो अगर फैल जाए ना फैल जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सार्वजनिक तौर से इंदौर शहर में क्या किया? ड्रोन से सैनिटाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि संकल्प योजना, देखिए पेपर में आता रहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संकल्प योजना किसने शुरुआत किया? तो कोविड-19 से बचने के लिए संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए किया गया था। तो बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए संकल्प योजना किसने शुरू की? तो संकल्प योजना शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ने संकल्प योजना बुजुर्गों को कोविड-19 से बचाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह शुरू किया ये कार्यक्रम संकल्प योजना। ये प्लान बनाया कि कोविड-19 से बुजुर्गों को बचाना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा उन्हीं को पीड़ित कर रहा है जिनकी एज 10 साल से कम है या 50 साल से ऊपर या 50 साल के करीब है, और बाकी जो क्रोनिकल डिसीज़ है उनको ये प्रभावित कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि जीवन नामक सबसे सस्ता वेंटिलेटर, तो बात की जाएगी कि सबसे सस्ता वेंटिलेटर का नाम क्या है? कोरोना वायरस के लिए तैयार किया गया था, तो जीवन, जो जीवन दे। ठीक है, तो जीवन नामक सबसे सस्ता वेंटिलेटर किसने बनाया? तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे ने इसको तैयार किया। ठीक है, मात्र बताया रहा था 10,000 के अंदर की कॉस्ट है लगभग, तो इसलिए इतना सस्ता ये है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। रोको टोको अभियान, ठीक है, रोको टोको अभियान भी कोरोना वायरस से संबंधित था। जानते हैं मास्क पहनना बहुत जरूरी है कोरोना वायरस में, तो मास्क पहनने के लिए जागरूक करना। अगर कोई सड़क पे दिख जाए बाइक चलाते समय या वाहन से या किसी भी पैदल, अगर उसने क्या नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, तो उसको पहले रोको फिर टोको। क्यों नहीं पहना है? तो फिर मास्क भी दिया जाता था उनको, मास्क भी प्रोवाइड कराया जाता था, उसके बदले 10,000 रुपया लिया भी जाता था। जरूरी है भाई, क्यों ना ले, उसका दाम तो लेंगे ना।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है सुकून ऐप। सुकून ऐप किसने लॉन्च किया? तो सुकून ऐप लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो कोरोना वायरस से संबंधित सुकून ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो किस राज्य ने लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने कोरोना वायरस से संबंधित सुकून ऐप यानी सुकून मिले कोरोना वायरस से, ये किसने लॉन्च किया? तो JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर ने। तो आपको पता ही चल गया रोको टोको अभियान किसने लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।